अच्छा, लड़कियों के पास अक्सर एक लिस्ट होती है कि मुझे एक लंबा लड़का चाहिए, टॉल एंड हैंडसम चाहिए, है ना, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो पैसे वाला हो, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो परिवार को मेरे संभाल सके, बच्चों की केयर कर सके। अब लड़कों ने ना, लड़कों को जबकि उनको भी चाहिए था कि एक लड़की मुझे ऐसी मिले जो सच में बहुत अच्छी हो, गृहस्थ जीवन को बढ़िया संभाल पाए, मेरे इमोशन को समझ पाए, यहाँ तक कि मेरे वंश का निर्माण कर पाए। लेकिन लड़कों की अपनी लिस्ट नहीं, लड़कों का बस इतना है कि लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। वो सिर्फ रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए ऐसा नहीं है लड़कों का। नहीं, शादी, अब देखिए, शादी करने से पहले तो आपको रिलेशन में समझना पड़ेगा ना कि चीज़ों को कैसे करेंगे। ये डिस्ट्रॉय, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है रिलेशनशिप। लोग डेट इसलिए नहीं करते कि वो शादी करे, लोग डेट इसलिए करते हैं कि वो एक्सप्लोर करे। 5 साल, मैं ये नहीं कह रहा लड़की बुरी होती है, कुछ ऐसे लड़के भी मैंने देखे हैं जो 5 साल रिलेशनशिप में रहेंगे, फिजिकल होंगे और 5वें साल बाद ये बोल देंगे हम कास्ट के बाहर शादी नहीं करते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिक्के के पहलू दो होते हैं हमेशा। नहीं, अब जैसे मेरा बस इतना सा मानना है कि अगर लड़कियों की इतनी लंबी लिस्ट है तो क्या लड़कों की नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन हिम्मत है लड़कों के अंदर। लड़कों के अंदर ऐसी क्या लिस्ट होनी चाहिए जो लड़कियां लड़कियों में देखें वो, Character. और अपनी बनाए लिस्ट पहले। कैरेक्टर ऑब्वियसली। और लड़कों के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि यार देखो क्या होता है, कुछ लोग अकेलेपन से बहुत डरते हैं, स्पेशली लड़के, क्योंकि लड़कियों के पास तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लड़के के पास नहीं। अगर आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, अगर आप एक झटके के अंदर 5 साल के रिलेशन को इसलिए तोड़ देते हो क्योंकि सामने वाले ने चीटिंग की या आपको धोखा दिया, अगर वो नहीं छोड़ पा रहे हो तो फिर चीज़ें बिगड़ती आगे जाके। जैसा अभी बोला कि एक लड़के को क्या चाहिए रिलेशन के अंदर, एक लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। अब पहले अगर डिमांड हो भी सकती थी लड़कों की कि यार ऐसे से होनी चाहिए, बट ये थॉट्स आया कहाँ से अपने पास कि जिंदा होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए? किसी, मेरे ख्याल से यूट्यूबर ने, किसी ने कोई, हाँ किसी यूट्यूबर ने, जाकिर खान बोले, हाँ गलत है, उन्होंने बोला था इस चीज की लड़की नहीं, जाकिर खान ने नहीं बोला, जाकिर ने बोला, उन्होंने बोला था, मुझे जहां तक लगता है। नहीं, किसी ने बोला नहीं, वो एक सरकाज़म के वे में उसने कभी बोला। हाँ, उसने ये बोला है, ज्यादातर जो सिंगल लड़के रहते हैं ना, तो उनकी डिमांड क्या है, लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। शायद वही वैलेंटाइन डे का चूतिया बचल रहा होगा, ऑब्वियसली इतना सा माइंड सेट है आज के यूथ का। तो वो उनके हो गया कि क्या चाहिए, लड़की चाहिए, जिंदा चाहिए। सीरियसली इतनी औकात है तेरी? इससे ज़्यादा कोई औकात नहीं है तेरी। मतलब तेरे को तेरी वैल्यू पता है, सिर्फ जिंदा होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं है। अब आईना अपने सामने रख और एक बार देख खुद को। अगर इतनी डिमांड है तो फिर लड़की से कभी शिकायत मत करियो, जिंदा मिल जाएगी, लड़की मिल जाएगी, फिर वो तेरे साथ जो करेगी फिर ब्लेम मत करियो। अगर तुम कैरेक्टर तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो कि लड़की में यार कैरेक्टर होना चाहिए। अब यही तो गलती कि समाज के अंदर जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो लड़कियों को लगता है कि ये मेरे साथ खेल रहे हैं, मुझे डिफेम कर रहे हैं। अच्छा देखिए, एक चीज़ को समझिए पहले, एक लड़की जब डिमांड करती है कि मुझे एक टॉल एंड हैंडसम लड़का चाहिए, तो क्या लड़का डिमांड नहीं कर सकता कि मुझे सेक्सी फिगर वाली लड़की चाहिए? एक लड़की जब डिमांड करती है कि मुझे एक पैसे वाला मर्द चाहिए, तो फिर लड़के की भी डिमांड अगर आपसे सेक्सुअलिटी की है, क्या प्रॉब्लम है? लड़का फिर डिमांड नहीं करता। डिमांड क्यों नहीं करता? नहीं, लड़का खरीदता है। खरीदता है, वो डिमांड नहीं करता, वो खरीदेगा औरत को कि मेरे पास पैसा है, तुम्हारे पास फिगर है, तुम्हारे पास जवानी है, मेरे पास पैसा है, तुम मुझे वो दो, मैं तुम्हें ये दूंगा। अगर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लड़की को भी ये बात पता है। ऑब्वियसली अगर कोई लड़की है 28 साल की, 26 साल की, आप देख लो, मॉडल्स देख लो, वो किसी मिलीनियर से, बिजनेसमैन से शादी करती है, आप उन्हें प्यार बोलोगे? चलो ठीक है, आंखों पे आंखों पे हाथ रख के मैं बोल भी देता हूँ, हाँ ये प्यार है, बट डीप डाउन हमारे कहने से, तुम्हारे कहने से दुनिया नहीं बदल जाएगी। औरत को ये बात पता है कि वो क्यों जा रही है, उसे पता है। और मर्द को भी ये पता है कि एक 26 साल की लड़की 56 साल के आदमी के पास क्यों आएगी। प्यार, लौंडों की कमी पड़ गई? नहीं, उसे पता है कि मेरे पास दौलत है जिससे मैं औरत की मोहब्बत खरीद लूंगा। बिकाऊ नहीं है उसकी मोहब्बत, लेकिन खरीदी जा सकती है। अब उसके अंदर कुछ होता है। हाँ, सिंपल शब्दों के वही वाली ना कि पहले आप पैसा कमाओ, फिर आपके पास लड़की वापस आ जाएगी। ये पुरानी अपनी कथा है। मैंने अभी एक वीडियो इस चीज़ पे बनाई थी कि एक लड़का हमेशा कहता है कि पैसा कमाओ, अच्छी लड़की मिल जाएगी। आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है। पैसा अपनी लाइफस्टाइल सुधारने के लिए कमाना इंपॉर्टेंट है, अपने घर वालों की लाइफस्टाइल सुधारने के लिए कमाना इंपॉर्टेंट है। लड़की के लिए पैसा कमाने वाला मर्द कभी खुश नहीं होता। लॉजिक है, लिटरली। अगर आप पैसा कमा रहे हो, आप पहले खुद को सुधारो, खुद को बनाओ, अपने माँ बाप की लाइफ सुधारो, उनको बनाओ और एक ह्यूमन बनो, राइट? ये जो लड़की जिंदा होनी चाहिए, ये ह्यूमैनिटी का नाम नहीं है, ये और वो छोटी सोच, राइट? ये छोटी सोच है, हम कुत्ते नहीं है, हाँ राइट?
हम कुत्ते नहीं हैं, हम मेरा इंसान भी हैं। स्टैंडर्ड है कुछ, मेरी Standard भी, है, हाँ अगर ऑब्वियसली यार, मैं सच मैं बताऊं- स्टैंडर्ड वाला मैन हूँ, मैं नहीं कर सकता सीधी हमेशा सी ये बात। देखो कि सामने देख के शादी करना। एक लड़की का होराइजन हमेशा ऊपर होता है शादी करने के टाइम पे, मुझे बड़ा आदमी चाहिए, और एक लड़के का नीचे होता है कि मुझे ऐसी औरत चाहिए जिसको मैं सप्रेस कर सकूं, खूबसूरत होनी चाहिए। सामने देख के शादी करो, इससे क्लियर, एक मैं ये नहीं कहता इससे भी डाइवोर्स की सिचुएशन कभी पैदा नहीं होगी, हो सकती है अगर आपकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती तो, बट चांसेस कम हो जाता है कि आप कंपेनियन ढूंढ रहे हो। हम ढूंढते हैं फिगर, हम ढूंढते हैं खूबसूरती, हम ढूंढते हैं पैसा। वो लड़की पैसा डिजर्व करती है जिसके बाप के पास बहुत पैसा है। एक गरीब घर की लड़की अगर पैसे वाला आदमी ढूंढ रही है तो वो गलत है। नहीं तो फिर उनको फिर मार के तो रखता है। दैट्स द, मैं यही कह रहा हूँ, आप होराइजन सीधा रखो। अब इसमें लोग कहते हैं कि आप ऊंच नीच पे बिलीव करते हो, ये ऊंच नीच की बात नहीं है। आप कुत्ते को घी दोगे उसको हजम नहीं होता। हम्म। वैसे ही एक इंसान ने जब पैसा ना देखा हो ना, आप उसको सब कुछ दे दो, वो बर्बाद, बेड़ा गर्क कर देगा वो इस चीज पर एक चीज फोकस होता है कि जब आप शादी करने जाओ और कोई एक गरीब लड़की से शादी, गरीब का मतलब ये नहीं होता है कि उसके पास खाने ठिकाने का नहीं है। गरीब मतलब है कि जितनी मेरा स्टेटस है उससे अगर डाउन, बहुत ज़्यादा डाउन है, वो मेरे नज़र में वो गरीब हो गई। करेक्ट। जब आप गरीब लड़की को लेकर अपने घर के अंदर आते हो तो वहीं पर तुम गलती कर देते हो। मुझे ऐसा लगता है कि गरीब अगर लड़की है, तुम उसकी मदद करना चाहते हो तो उसको पैसा वैसा उसके घर में दे दो, उसका घर बनवा दो, लेकिन उसको अपने घर पे मत लेकर आओ। घर पे जब तुम लेकर आते हो तो वही गरीब लड़की जब देखती है, कह रहे इनके यहाँ पर इतना बढ़िया सब कुछ है, वो एकदम पगला जाती है। फिर वो चम्मच पर लड़ाई करती है, फिर वो नमक पर लड़ाई करती है, फिर वो शक्कर पर लड़ाई करती है, फिर घर तोड़ने पर लड़ाई करती है। सच बात है। 4 भाई हैं तुम्हारे, 4 भाई को तोड़ने की बात करती है, क्योंकि उसको क्या लगता है आज तक जो भी उसने तनिक छोटा मोटा कमाया ना, सब अपने लिए कमाया। तो अब जो भी वो साम्राज्य बना बना देखा है वो अपने लिए देखती, फिर ना उसके भाई ना उसकी माँ। तो अपना स्टेटस जब तक मेंटेन नहीं होता है तब तक शादी करने कोई लॉजिक नहीं बनता। सही बात। मैंने ऐसी लड़कियां देखी है जो लिटरली शादी पैसा देख के कर लेती है, उस आदमी को अपने फैमिली से दूर करा लेती है, और एक बार सिर्फ वो लड़का ये कह दे कि नहीं मुझे मेरी फैमिली का भी देखना पड़ेगा, तो उसको डाइवोर्स की धमकी दे देती है। ऐसी लड़कियां हैं। मतलब एक लड़का इतना सहम जाता है एक टाइम बाद कि मैं अपना फैमिली का खुल के सपोर्ट भी नहीं दूंगा, जस्ट बिकॉज कि मेरा डाइवोर्स ना हो जाए, ये मुझे छोड़ ना दे। मतलब ये जो आप कह रहे थे ना, आपने स्टार्ट ही इससे किया था कि मर्द मर्द नहीं रहा, मैस्कुलिनिटी खत्म हो गई इन लोगों के अंदर, वो बनना ही नहीं चाहते। तो मर्दानगी आए कहाँ से? अब वो रास्ते में वो टिकटॉक पर जैसी इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं कि वो जो आजकल लिपस्टिक लगाने वालों को भी जस्टिफाई दो, प्राउड आर को भी जस्टिफाई दो। हमने तो अपने यहाँ पर घर पे काम करने वाली नौकरानी को भी जस्टिफाई कर दिया कि इनको हाउस हेल्प बोल दो। हम हर एक चीज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं भाई साहब। ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हम अपने जॉब वाले को भी एक नई तरीके की जॉब, जो लड़का बाहर काम करने जा रहा है, भले वो रेडी पर काम कर रहा होगा, उसको भी क्या पता फैंसी नाम दे दें। मतलब हम अपनी जो असलियत है उससे रूबरू ही नहीं होना चाहते। करेक्ट करेक्ट। दैट्स व्हाई द रीजन रियलिटी दिखेगी नहीं आपको, फिल्टर दिखेगा ना हर जगह पर। फिर सही बात। मुझे लगता है आजकल का लड़का अपने ऊपर फोकस कम करके लड़कियों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, आई फील। क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें देखी है, जैसे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें लड़की खड़ी है, लड़का खड़ा है, वो हाथ दे रहा है और उसके हाथ पे थूक दे रही है। ऐसा वीडियोस वायरल होते हैं, थूक दे रही है या गले में यूं फेंक के माला डाल रही है। लड़की के अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि वो 7 फेरे लेने के 7 मिनट पहले ये सब हरकतें कर रही है, क्योंकि उसको पता है तुम्हें शायद कभी मिलेगी नहीं ऐसी लड़की, उसको पता है, और शायद उसके लिए कोई लड़का बाहर खड़ा होगा, दैट्स वाई वो हरकतें कर रही है। क्या ऑब्वियसली तुम्हारा 1 महीने 2 महीने 3 महीने तो रहा होगा ना शादी से पहले, क्या उसके अंदर उस लड़की ने वो हरकतें नहीं की होंगी? तो आपके अंदर इतना गूदा नहीं आ पाया कि आप क्लियरली मना कर सको उस चीज़ को कि मैं नहीं कर सकता इस लड़के से शादी, मेरे अंदर है, मेरे लिए भी है। तो आपने वो अपना स्टैंडर्ड जो होता है बिल्ड ही नहीं किया। आप बिल्ड ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप किसी को वोटिंग करने पे लगे हुए थे, ये जीत जाए, वो चूतिया जीत गया, आप महाचूतिया बन गए। आप अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं दे पाए। किसी को सपोर्ट करने से कुछ मतलब नहीं है अगर तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। सही बात है, सीधी सी बात है। और न्यूट्रल रहना सीखो ना। मैं तो लाइक किसी भी चीज़ के अंदर हो गया, चाहे पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, क्रिकेट, सिनेमा, कुछ भी हो गया, आपको कोई चीज़ गलत लग रही है तो एटलीस्ट अपने माइंड को तो बोलो ये चीज़ गलत है। अगर आप उस चीज़ को भी गलत नहीं बोल पाओगे तो फिर आप अपने माइंड को कैसे बोल पाओगे कि ये लड़की मेरे लिए गलत है? क्योंकि आपने छोटी छोटी बातें नहीं बोली ना गलत। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग हैं शादी करके चले आए अपने घर पर, ठीक है। शादी करने के बाद उनकी ही जो पत्नी है अपने ही पति को गुलाम बनाती है। मुझे लगता है कि सबसे कमज़ोर पत्नी वही होती है जो अपने पति को गुलाम बना दे, क्योंकि जो एक पति है बाहर जा सकता था, फील्ड वर्क में जा सकता था, मतलब दुनिया उखाड़ सकता था, तुमने उसी को अपना गुलाम बना दिया। राजा को बनाया गुलाम तो पत्नी बन गई गुलाम की, हो गई क्या? गुलाम हो गए ना, घुमा कुल मिला के। अगर उसको तुम बाहर निकाले होते और उसकी बातों को तुम समझे होते तो तुम्हें समझ में आता है कि यार उसको अपना ओपिनियन है। और अच्छा लड़का क्या करता है ना, जैसे ही किसी लड़की की शादी हो क्या
पहली पहली नई नवेली, ना आज तक रिलेशन देखा, ना कहीं लड़की से बात करी, वही जिंदा लड़की चाहिए वाले पर बिलीव करता है। अब लड़के बाबू के लिए सब कुछ कर रहे हैं, माँ के लिए छोड़ दिया, घर से बाहर आ रहे हैं, बाहर से कुछ भी ला रहे हैं, खरीद खरीद के खा के खिला रहे हैं, उसके अपनी पत्नी की ही सारी बातें मान रहा है, अपना ओपिनियन है ही नहीं, चाहे वो गाली दे दे, चाहे उसके माँ को गाली दे दे, चाहे उसको भाई को गाली दे दे, ये चाहे हम शादी के बाद की बात करें या रिलेशनशिप की ही बात कर लें, इसलिए ओपिनियन नहीं बनना। लड़की भी समझ जाती है चूतिया है भाई। तो क्या इस चीज को हम लड़कों के पर्सपेक्टिव से टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं बोल सकते? हाँ बोल सकते हैं। मैं इस जगह यही बोलने वाला था कि बट लड़का कभी नहीं कह सकता कि हमें टॉक्सिक रिलेशनशिप। हाँ नहीं, लेकिन मैं इस जगह ये पॉइंट रखूंगा कि एक तो औरत कभी भी मर्द को गुलाम बना नहीं सकती, वो मर्द ऑलरेडी गुलाम होता है, औरत उसे कंट्रोल कर लेती है, उसे पता है कि गुलाम है। आप गुलाम मेंटेलिटी से होते हो, औरत आपको सरिये से नहीं मारती, कहीं नहीं, या तो ड्रम में काट के डाल देगी, वो बात अलग है, लेकिन जब तक वो ये सारी चीज़ें कर रही है, कहीं ना कहीं आपकी मेंटेलिटी भी गुलाम है। दैट्स वाई कि वो आप पे रूल कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो भी है कि आदमियों को भी देखना चाहिए, मर्दों को भी देखना चाहिए, लौंडों को भी देखना चाहिए कि हर बार उसी की पसंद क्यों। अगर प्यार करती है तो सेक्रीफाइस भी करेगी। औरत सब कुछ कर सकती है, छोटा सा सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, सारी चीज़ें कर सकती है। आपके अंदर भी तो टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर भी तो वो क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप भी वो गेट रेडी विथ मी के वीडियो बना रही है और आप पीछे जींस लेके खड़े हो, हाँ बेबी ठीक है, तो फिर ऐसे लौंडे तो मैं लिख के दे सकता हूं कि शादी के बाद में गुलाम बनेंगे, वो साले घर से ऑलरेडी भागना चाहते, ब्लेम लड़की पे डाल देंगे। और आजकल तो आदमी देखा होगा ना, कई लड़के जो है अपने पार्टनर को जॉब करने जाने देते हैं। देखिए जॉब करने जाने देना अपना अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, पर जॉब करने जाने देना इसलिए क्योंकि मैं कमजोर हूं, ये मुझे लगता है कि बहुत वाहियात तरीका है, बहुत बर्बादी। आपकी पार्टनर जा रही बाहर काम करने, दूसरे मर्द से पैसा कमा के लेकर आ रही है, और तुम्हारे अंदर इतनी ताब नहीं है कि उससे आधा ही पैसा कमा पाओ कम से कम। वही है ना, वही वो कीएन का मूवी आई थी, पता जिसके अंदर उसको ग्लोरीफाई कर दिया था कि ये घर का काम करती है। बॉलीवुड कहीं ना कहीं तो हमें अच्छा सिखाना चाहता है। अब जब इन पे क्वेश्चन उठा लो तो उनका कहना ये होता है कि हम तो जो समाज में देख रहे हैं वो मूवीज बना रहे हैं। अच्छा करेक्ट, बट कीएन का मूवी मेरे को नहीं लगता इंडिया के अंदर कोई ऐसा लड़का होगा जो कहेगा मैं घर संभालता हूँ तू कमा। रेयर केस में मिल जाए तो मिल रेयर जाए। केस। यार मैं ये कहता हूँ, आप बिच्छू के डंक मारने की शख्सियत को खत्म कर रहे हो ना, अगर आप ऐसा करना चाहते हो। भाई लड़का घर में काम कर, लड़का बना ही नहीं घर में काम करने के लिए, सीधी सी बात है। लड़कियां जो होती, ये नहीं कि लड़कियां हैं तो वो बाहर जाकर, भाई तुम रात में आओ 12 बजे, तुम मॉडल शॉप में लड़कों के साथ दारू पी के दिखा दो साहब। आप इक्वालिटी की बात कैसे कर सकते हो? नहीं। और ये अगर मेंटलिटी भी है, चलो ठीक है, आप लड़कों को चलो ठीक है घर पे खाना बनाने देते, हील्स पहन के नचवा रहे उससे। यार मैंने हील्स पहन के नाचते हुए किसी को नहीं देखा। देखिए एक लड़का वन पीस पहन के नाच रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए, और उसकी मम्मी आके उसको ऐसे देख रही है कि अब बच्चा भाभी जी घर पर हैं, जैसे नाटक आके जो कुछ लोग होते हैं है ना, अपनी बीवी के आगे कभी व्यापारी बना जा रहा है, कभी वो रामू काका बना जा रहा है, कभी कुछ बना जा रहा है। तो लड़कों को लगता है ना कि प्यार जो होता है अपनी पत्नी की बात को मानकर गुलामी करके ही दिखाया जाता है, ये अपनी गर्लफ्रेंड। हाँ। जो प्यार असल में होता है वो कहे कि तुम बेटा एक काम करो, तुम ये लो क्लेचर होता है उसको बालों में लगाओ और छमिया जैसे बनो, मेरे सामने नाचो, तब मैं तुम हंसूंगी। और लड़का हंसाता है। आज के ये रील्स बनाने वालों ने कहीं, ये जो हैप्पी कपल्स ने कहीं ये कुछ बर्बादी नहीं कर दी कुछ ज्यादा ही कि वो लड़का इतना क्यूट, इतना देखो यार, खाना बनाना बुरी बात नहीं है, सबसे बेहतरीन मैं ये खाना हम कहता लोग, हूँ, खाना बनाना बुरी बात नहीं है। एक लड़का लड़की से ज्यादा अच्छा खाना बनाता है, सच बताओ। एग्री। शेफ मेन ज्यादा होते हैं, वुमेन से ज्यादा। मैं खुद लड़के से अच्छा खाना बना सकता हूँ। मैं खुद ज्यादा अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं सीरियसली बताऊँ। आपने तो खाया है, पाव भाजी खाई खाया ना, मेरे हाथ का खाया ना, बोलो तुम दोनों भी। पाव भाजी खाई। भाई पाव भाजी एक नंबर बनाते हैं भाई, पॉडकास्ट बंद करते हैं, पाव भाजी खाते हैं। ये तो चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। सीरियसली कह रहा हूँ, एक लड़का ज्यादा अच्छा खाना बनाता है जी। बट मैं ये कहता हूँ कि आप इसको अपनी ड्यूटी ना बना लो। एक मैन अगर अपनी वाइफ के लिए भी बना रहा है ना, जैसे मैं अपने दोस्तों के लिए बना रहा हूँ, तो इसमें मैं कोई वो नहीं दिख रहा कि किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बना रहा। उसमें मेरी मर्जी है, वो मेरी मर्जी है, हाँ वो मैं करना चाहता हूँ। बट अगर कोई लड़की इक्वालिटी के नाम पे ये कहे कि, जैसे वो जो प्राउड आर की बात करो ना, मैं थोड़ा उसको एलेबरेट करता हूँ उस चीज को। वो लड़की का सबसे पहले कहना ये है कि मैंने आज तक कभी सिंदूर नहीं लगाया, मैंने कभी मंगलसूत्र नहीं पहना, ना ही मैंने अपने हस्बैंड का सरनेम लिया। क्रेडिट कार्ड लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है, ये बोला उसने, ये बोला। एक्चुअल पॉइंट आउट ये करना चाहिए, प्राउड आर को हम लोग गलत पॉइंट आउट कर रहे हैं। और वो लड़का पता नहीं कौन है,
उसको गोदी में लेके बैठ। आई डोंट नो दैट व्हाई द हेल। इस पर एक ओपिनियन बढ़िया से ये बोलेंगे भाई साहब, ये कहना चाहेंगे, मैं जहाँ तक इनकी शख्सियत को जानता हूँ, वो लड़की मंगलसूत्र, एक लाइन में जवाब देंगे, वो लड़की मंगलसूत्र और ये सब क्यों नहीं लगाती? क्योंकि वो यार तुम ऐसी बात है मत लिखा। मेरा ये कहना नहीं अभी है ऑफर दे रही है ये वाला ना बात। ऑफ कोर्स हाँ, आप उनका कहना ये लड़का कैसे शोकेस करता है कि वो शादीशुदा, अरे बाल चले जाते लड़के के, गंजा और हो क्या जाता है वो। गंजा हो जाता है शादी के बाद, उसके और चेहरे पे क्या दिखता है। शोकेस, चेहरा खत्म हो जाता है, पेट बाहर आ जाता है। तो कोई बात नहीं, हमारे तो भाई साहब बाबा दादाओं ने तो पटरा वाला चड्ढा पहना है साहब, पेट तोन खोल कर घूमे पूरे गाँव में, शहरों में यार, ये चड्ढा पहना। नहीं उनका थोड़ा अलग था, आज वाला थोड़ा अलग है। वो थोड़े हेल्दी भी थे, वो थोड़ा ज़्यादा खाना खाते थे, फैट ही खाना खा रहे हैं, घी ज़्यादा पी रहे हैं, दूध ज़्यादा पी रहे हैं। यहाँ 2 चाय के दम पे चल रही है उसकी ज़िंदगी, उसके बावजूद पेट आ रहा है। मैं ये एड्रेस करना चाहता था कि अगर एक लड़की इक्वालिटी की जो बात करती है ना, कि मैं खाना बनाती हूँ तो वो क्यों नहीं बनाता, मैं उसका सरनेम क्यों लूँ, वो घर जमाई क्यों नहीं बन सकता, ये जो इक्वालिटी ना ये थोड़ी अजीब है। और ये लड़के आजकल मानने भी लगे ये सब चीज़ करना। जेंडर भी तो बदल देती हैं लोग आजकल। वो उनको देश के खिलाफ करना बहुत आसान है। जो खुद के जेंडर के खिलाफ चला जाए ना, वही लोग देश के खिलाफ जाता है। ये सच्चाई बता रहा हूँ। एग्री। फ्यूचर में अगर हमारे यहाँ पे जनजी कोई भी प्रोटेस्ट हुआ ना, उसमें सबसे आगे ये लोग ही होंगे।